आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को कम से कम 2 घंटे के लिए तो अपना दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए खोलना चाहिए? तो आपको क्या बताऊं, बहुत पहले मैंने इस बात को कहा है कि आप आदेश कीजिए तो मैं ही निकल जाऊंगा अपने इलाके में। सुधाकर सिंह जो सांसद है आपके पार्टी के, दूसरे भी सांसद हैं अभय कुशवाहा, अली असरफ आदि, उन्होंने कहा कि भाई पटना में कोई नहीं खोज रहा, आपको गांव कस्बों में लोग खोज रहे हैं, कार्यकर्ता खोज रहे हैं। नहीं तो आप पूछिए ना कि भाजपा में जाता है तो कितना नेता से भेंट हो पाता है। याद रखिए कि लालू प्रसाद यादव जी को आप घर से निकाल सकते हैं, उस घर से बेदखल कर सकते हैं कि लेकिन लोगों के दिल से बेदखल नहीं कर सकते। अगर उस बंगले में वो लोग रह रहे थे तीनों, जिसका उनको हक है, तो वहां से उनको विस्थापित करने का, वहां से उनको उखाड़ने का क्या मकसद है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लगातार हम तस्वीरें अपडेट कर रहे हैं। अब तो 10 सर्कुलर रोड भी खाली हो गया है, मगर एक बात जो 1 तारीख को, 1 जुलाई को निकलकर सामने आई, नेता के समक्ष तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी। उस बातों में एक चीज अहम था जिसका जिक्र हम लगातार करते रहे। कुछ लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर किया और कुछ लोगों ने कमेंट कर बहुत सारी बातें लिखी। हम लगातार कहते रहे और इससे पूर्व में भी इंटरव्यू में हमने ये बातें कही हैं कि फाटक खोलना होगा, क्योंकि कार्यकर्ता जब पटना पहुंचते हैं तो उन्हें ये उम्मीद होती है या लालसा होती है कि वो अपने नेता से मुलाकात करेंगे। लालू प्रसाद यादव का वो पुराना अंदाज तो सभी ने देखा है, जब फाटक खुले रहते थे गरीब गुरबा लोग मुलाकात करने जाते थे। और तेजस्वी यादव को लेकर भी यही बातें नेता कह रहे थे कि भाई आप अपना फाटक खोलिए कम से कम 2 घंटे के लिए। अब आंदोलन की बात भी निकलकर सामने है। हमारे साथ फैसल जी हैं, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी कहे जाते हैं, एमएलसी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। सर, 2 बातें जो 1 तारीख को निकलकर सामने आई वो बहुत अहम थी। पहला तो फाटक तेजस्वी यादव को खोलना होगा, लालू प्रसाद यादव की ही तरह। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव को अब वक्त देना होगा कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए? देखिए, आप फाटक की बात कर रहे हैं, यहाँ तो दिल खुला हुआ है और इतना बड़ा है दिल कि उसमें सबके लिए जगह है। और बहुत ही दिल खोल करके हमारा नेता तेजस्वी यादव जी ने उस दिन सभा को संबोधित किया और कहा कि हर आदमी की बात सुनी जाएगी और हर आदमी को जो भी चीजें हैं उसमें भागीदार बनाया जाएगा। बात सुनने की बात आप कर रहे हैं, वहां तो भागीदारी की बात उन्होंने कही। लेकिन इसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ कि कुछ लोगों को शिकायत होती है। तो मतलब 2 घंटे के लिए ही सही। उदय बाबू ने जो कहा, उदय नारायण चौधरी ने जो कहा कि कम से कम 2 घंटे के लिए आप अपना दरवाजा खोलिए, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को कम से कम 2 घंटे के लिए तो अपना दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए खोलना चाहिए? अरे भाई, आप कह रहे हैं फिर दरवाजे का, मैं तो कह रहा हूँ तेजस्वी यादव जी ने पूरा अपना दिल 2 घंटे के लिए, 24 घंटे 24/7 के लिए खोला हुआ नहीं, है। दिल के साथ दरवाजा खुलना चाहिए। दरवाजा भी खुला हुआ है, दरवाजा भी खुला है, लेकिन किसी की भी एक क्षमता होती है। और जाहिर सी बात है, मिलते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी नहीं मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। लेकिन उसमें किसी 100 लोगों से मिले तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर एक आदमी कोई है जो नहीं मिल पाया तो उसको दुख होता है और वो आकर के अपनी बात करता है। लेकिन ये भी लोकतंत्र का और हमारी पार्टी का एक सौंदर्य है कि अपनी बात को लोग कह पाता है। नहीं तो आप पूछिए ना कि भाजपा में जाता है तो कितना नेता से भेंट हो पाता है, नहीं मिल पाता है, लेकिन बोल भी नहीं पाता है। अच्छा, यहाँ तो स्थिति यह है कि सांसद से या विधायक से दूसरी पार्टियों में लोग मिल नहीं पाते हैं, हमारे यहाँ नहीं मिल पाते हैं। तो बोलने का कम से कम, लालू जी का दौर देखा है, उस वक्त भी लालू जी का दिल और दरवाजा दोनों खुला रहता था। तो आपको नहीं लगता कि वो लालू जी का जिस तरीके से दिल और दरवाजा खुलता था, तेजस्वी का भी दिल और दरवाजा उसी तरीके से खुले? देखिए, एक तो ये कि तेजस्वी जी का और लालू जी की का तुलनात्मक ये करना उचित नहीं है। लालू जी वो जो संघर्ष से आकर के 30, 35, 40 साल का सार्वजनिक जीवन, बहुत संघर्षों को देखा उन्होंने और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, कभी हारे भी जीते भी, लेकिन वो अपनी जगह पे, अपनी धरातल पे डटे रहे। तेजस्वी यादव जी अभी आए हैं, 10 साल का उनका राजनीतिक ये है। मैं अगर आकलन करूं तो मुझे लगता है कि 10 साल में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मुकाम बनाया है और अच्छे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कुछ कमियां भी उनमें रही होंगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने नेतृत्व के स्तर पे कोई बड़ी चूक की है। वो आज के बिहार में ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और लोग और समर्थक नजर लगाए हुए हैं, बल्कि पूरे बिहार की जनता और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी लगाए हुए हैं। और मैं बहुत संजीदगी से एक बात बोल रहा हूँ कि उनकी टक्कर का नेता विपक्ष में कोई भी नहीं। 3 बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव से आग्रह किया, निवेदन किया। एक सुधाकर सिंह जो कि सांसद है आपके पार्टी के, दूसरे भी सांसद हैं अभय कुशवाहा,
और तीसरे जो पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, अली अशरफ फातमी। उन्होंने कहा कि भाई पटना में कोई नहीं खोज रहा, आपको गांव कस्बों में लोग खोज रहे हैं, कार्यकर्ता खोज रहे हैं, निकलिए घर से बाहर। उनके बयान को कैसे देखते हैं? मैं उनके बयान को अच्छे सकारात्मक रूप में देखता हूँ। तो इसमें निकलना चाहिए। जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो सारे लोग पार्टी के हितैषी हैं, और जो भी सजेशन वहां दिया गया, जो भी सलाह वहां पे दिया गया, पार्टी हित में ही दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग उस वक्त वो सारी बातें कर रहे थे जब हमारे नेता मंच पे थे, और नेता ने उसको बहुत सकारात्मक रूप में लिया। अपने वक्तव्य में भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि आप कि जिससे ये लगे कि उनकी बातों से उनको कोई ठेस पहुंची हो, या उनकी बातों को नहीं, उन्होंने बयान जो दिया उसमें थोड़ा सा लगा कि शायद चुभन सी हुई। नहीं, बिल्कुल उन्होंने नहीं, कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। अकेला तेजस्वी ही क्यों, आप लोग क्यों नहीं निकल रहे, आप लोग भी निकलिए। तो एक चुभन टाइप लगी कि वसीम, आप सही कह रहे हैं, और ये बात कम से कम मैं आपसे के इस माध्यम से कई बार ये बात कह चुका हूँ कि सिर्फ एक अकेले तेजस्वी यादव जी के निकलने से नहीं होगा, सबको निकलना पड़ेगा। हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में, हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर टोला में जो हमारा कार्यकर्ता, हमारा समर्थक, हमारे लालूवादी विचारधारा के लोग हैं, सबको निकलना पड़ेगा। हाँ, नेतृत्व जरूर तेजस्वी यादव जी करेंगे, और उसके लिए तेजस्वी यादव जी तत्पर हैं, तैयार हैं, और एकदम बाहें फैला के सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सबको निकलना पड़ेगा। लेकिन ये कि मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी सक्रियता है उसको और बढ़ाना चाहिए, और जिस तरह की चीजें हैं सबको जोड़ करके, सारे लोगों को जोड़ करके बिहार यात्रा हो, जो सुधाकर सिंह जी ने कहा, या उससे आपको क्या बताऊं, बहुत पहले मैंने इस बात को कहा है नेता से, लेकिन मैंने सार्वजनिक मंच से नहीं कहा है, मैंने कहा है नेता से कि आप आदेश कीजिए तो मैं ही निकल जाऊंगा अपने इलाके में, मुजफ्फरपुर से बगहा बेतिया तक चला जाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ इलाके में सारे नेताओं को अगर दे दिया जाए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में निकलिए, और एक जन सैलाब उमड़े, और उसको तेजस्वी यादव कहीं पे मिल करके उसका नेतृत्व करें, तो हो गया आंदोलन, हो गया जनसंपर्क। वो करना पड़ेगा, और तेजस्वी जी कर रहे हैं। हम लोगों को भी ये, अब देखिए आज 5 तारीख की जो बात है, तो हमको जहाँ जाना है, जिस क्षेत्र में मैं वहां रहूंगा, और तेजस्वी जी ने जो बात कही मंच से कि सब लोग, जितने लोग मंच पे बैठे हुए हैं या जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब निकलें, तो उसमें कम से कम मैं आगे हूँ, और मैं सारे लोगों से आह्वान करता हूँ, तेजस्वी जी की बात को फिर से दोहराता हूँ कि सारे नेता, सारे कार्यकर्ता को तेजस्वी जी के साथ जुड़ करके रास्ते पे, रोड पे, सड़क पे निकलना हो। सब नेता निकले क्षेत्र में, और तेजस्वी निकल गए पटना से बाहर, बिहार से बाहर कहीं। देखिए, बड़ा नेता जो होता है और जो शीर्ष पे है, उसको बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं। तेजस्वी यादव जी को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी अटेंड करना है, तेजस्वी यादव जी को कहीं अगर और चुनाव हो रहा है तो वहां भी जाना है, तो उनके हर निर्णय पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो फैसल अली नहीं है कि उनको एक ही क्षेत्र देखना है, या कोई और कार्यकर्ता नहीं है कि उनको एक क्षेत्र या 2 क्षेत्र देखना है, उनको पूरा बिहार देखना है। बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी वो एक उभरता हुआ सूरज है। मगर बिहार तो संभालना है ना, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, उनके कार्यकलाप से, उनके क्रियाकलाप से, उनके कार्य करने की पद्धति से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है, और मुझे लगता है कि मेरे नेता सारे सुझावों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अब इससे पूर्व में आपसे हमारी जब बातचीत हो रही थी, तो आपने आंदोलन की बात कही थी कि आंदोलन तो करना ही होगा, और तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। मगर बिहार में वैसी कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। ठीक है, आप लोगों ने वहां धरना किया, 500 मीटर के दायरे में 10 सर्कुलर रोड था, उस वक्त पूरा लालू परिवार, तेजस्वी यादव भी पटना में थे, मगर तेजस्वी यादव ने ये उचित नहीं समझा कि वो 500 मीटर का दायरा जो है वो तय करके महाधरना में शामिल हो जाए। खैर, अब आप उस पर तर्क देंगे कि भाई नेता है, नेता मॉनिटर करते हैं, दूर से ही देखते हैं। अब तेजस्वी ने तो कहा कि फोटो हम मंगवा लेते हैं, भाई फोटो देख लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, नेता ने कुछ बढ़िया भीड़ जुटाया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे आंदोलन फिर तब्दील होगा जब नेता फोटो ही मंगा के आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे नेता ने कहा ना कि हम लोग बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोगों का आह्वान किया है ना कि हाँ, आप सारे लोग रोड पे आइए, तो होगा। ये 4 महीने से आप लोग देखिए बिल्कुल होगा। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, लंबा सफर होता है, चुनाव आने में अभी लंबा समय है, अभी संगठन पे ध्यान दिया जा रहा है, चुनाव का इंतजार करें। सुनिए, संगठन पे ध्यान दिया जा रहा है सबसे पहले, और इस बात पे खास करके तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि संगठन को मजबूत करना है। सर, एक बड़ा जन आंदोलन तेजस्वी जी के नेतृत्व में खड़ा होगा। अच्छा सर, 1 तारीख के
रात आप 10 सर्कुलर रोड गए थे, आपका एक भावुक पोस्ट भी आया है, मैंने पढ़ा है बाखूबी। आपने कई बातें लिखी हैं, यादों की बातें लिखी हैं, गुजारे हुए पल की बातें आपने लिखी हैं। क्या बात हुई थी लालू प्रसाद यादव से, आपकी और राबड़ी देवी की, जब आप 10 सर्कुलर रोड गए थे? मैं अपने आप को पहले तो ये कहूँगा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस वक्त मैं वहाँ पे था उस वक्त सिर्फ मैं अकेला था हम्म। और वहाँ कोई नहीं था उस घर पे जहाँ पर कि मेला लगा रहता था लोगों का। उस वक्त उस समय उस घड़ी कोई नहीं था, मैं अकेला था और लालू जी को बहुत ज़्यादा इस बात की लगता है कि जानकारी भी नहीं थी या उस बात को उस तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि आज की रात उनकी वहाँ आखिरी रात है और ज़ाहिर-सी बात है वृद्ध हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनको मुझे वैसा देख कर के अच्छा नहीं लगा और ये मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहूँ कि ये राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सरकार की गिरावट की प्रकाष्ठा है। हम्म। इतना गिरा हुआ काम किया गया। देखिए, बंगले के हकदार लालू जी भी हैं, राबड़ी देवी जी भी हैं और तेजस्वी जी भी हैं। तो अगर उस बंगले में वो लोग रह रहे थे तीनों, जिसका उनको हक है, तो वहाँ से उनको विस्थापित करने का, वहाँ से उनको उखाड़ने का क्या मकसद था? ज़ाहिर-सी बात है द्वेषपूर्ण था, घृणा, ईर्ष्या, जलन, हसद इसके तहत करवाया गया है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उसका तर्क नहीं है और वो लोग वहाँ से 22 साल से रह रहे थे। लालू जी ने उस घर में रहकर बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे चुनाव लड़े, बहुत सारे चुनाव हारे, उस घर में उनके बच्चे बड़े हुए, बहुत सारी यादें और सबसे बड़ी बात ये है कि सामाजिक न्याय का वो एक गढ़ और एक सेंटर माना जाता था। उस सेंटर को, सामाजिक न्याय के उस किले को ढाने की बात थी जो भाजपा की सरकार ने किया है। याद रखिए कि लालू प्रसाद यादव जी को आप घर से निकाल सकते हैं, उस घर से बेदखल कर सकते हैं कि लेकिन लोगों के दिल से बेदखल नहीं कर बात सकते। क्या हुई थी राबड़ी देवी लालू जी से? लालू जी क्या थोड़ा हुआ? भावुक थे, लालू जी थोड़ा भावुक हो रहे थे, मैं उनके साथ था और उस रात भी उनको वहाँ नहीं रुकना था, रात में ही उनको जाना था, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि हुआ कि आज रात में आप यहीं रुक जाइए और कल सुबह आप चले जाइएगा। वैसे ही हुआ कि दूसरे दिन सुबह वो वहाँ से चले गए। तो वो भावुक हो रहे थे, दीवारों की तरफ देख रहे थे, घर की तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे क्या कारण हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उतनी पूरी बात उनको समझाना भी ये था, मुश्किल था और हम लोग चाह रहे थे कि उनका ध्यान किसी और तरफ ले जाए, ना कि इस ओर ले जाए। लेकिन उस घर से उनका भावनात्मक जुड़ाव था। उस घर में उन्होंने रह कर के बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मेरे सामने उस घर को सरकार का खाली करवाना सिवाय तुगलकी फरमान के और कुछ नहीं। राबड़ी देवी से कोई बातचीत? हाँ, वो भी दुखी, ज़ाहिर सी बात है। और लेकिन देखिए उसमें भी उन लोगों ने किस तरह से मजबूती का मुजाहरा किया, कहा कि चार्ज रजिस्टर लाओ ताकि कल को ये बेईमान सरकार उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सके कि इतना पंखा था, इतना एसी था, इतना सोफा था, ये था, वो था। अभी तक चार्ज रजिस्टर आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता है। इसलिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर बगैर चार्ज रजिस्टर मांगे अगर चाबी दे दी जाती तो ये लोग कहते कि ये लेके चले गए, वो लेके चले गए। और सरकार के सुशासन का हाल देखिए कि सरकार के पास वो रजिस्टर मौजूद नहीं है। 22 साल में सरकार की स्थिति यह है कि किसको क्या दिया गया, क्या लिया गया, इसका हिसाब किताब नहीं है। तो लूट खसोट की, चोर बाजारी की सरकार है। तो आपने सुना फैसल जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।